मैं हूं मुकेश राव और आप देख रहे हैं SRB न्यूज। रुक करते हैं इस समय की प्रमुख खबरों की तरफ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अचानक उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से मिलने उनके घर पहुंचे। करीब 4.5 साल में पहली बार सीएम योगी आदित्यनाथ डिप्टी सीएम केशव मौर्य के घर 7 कालिदास मार्ग पर गए हैं। बताया जा रहा है कि केशव मौर्य के घर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कृष्ण गोपाल पहले से मौजूद थे। सूत्रों का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की कोर कमेटी के सदस्यों का डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के घर लंच था। इसी बीच 4.5 साल में मुख्यमंत्री योगी का केशव मौर्य के घर जाना बड़ी घटना बताई जा रही है। लोक जनशक्ति पार्टी 2 गुटों में बंट गई है। पशुपति पारस और सांसदों की बगावत के बाद चिराग पासवान बैकफुट पर आ गए हैं और वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। सियासी संकट में घिरे चिराग ने कहा कि परिवार ने मेरी पीठ में छुरा घोंपा है तो बीजेपी ने मझधार में छोड़ दिया है। ऐसे में चिराग ने बीजेपी शीर्ष नेतृत्व को याद दिलाया है कि बिहार में जब नीतीश कुमार ने उनका साथ छोड़ दिया था तब उनकी पार्टी एलजेपी मजबूती के साथ एनडीए के साथ खड़ी थी। वहीं लोकसभा सांसद चिराग पासवान ने कहा कि लगता है कि बीजेपी ने मेरा साथ छोड़ दिया क्योंकि बीजेपी के किसी भी नेता ने मुझसे कोई संपर्क नहीं किया। यह हमारे लिए दुख की बात है क्योंकि मेरे पिता ने पूरे दिल से बीजेपी और प्रधानमंत्री का समर्थन किया था। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने मंगलवार को विपक्षी नेताओं के साथ एक अहम बैठक की। ये मीटिंग उनके दिल्ली स्थित आवास 6 जनपद पर संपन्न हुई। ऐसे में इस बात की संभावना भी जताई जा रही है कि मीटिंग में 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा हुई होगी। महाराष्ट्र में बीते कुछ समय से सियासी हलचल तेज है। एक के बाद एक बड़े नेताओं की आपस में हो रही मुलाकात से तमाम तरह की अटकलें लगानी शुरू हो गई हैं। वहीं हाल ही में सीएम उद्धव ठाकरे ने दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, जिसके बाद शिवसेना सांसद संजय राउत ने पीएम की जमकर तारीफ की। वहीं पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने एनसीपी चीफ शरद पवार से मुलाकात की। इस बीच राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने भी मुंबई पहुंचकर शरद पवार से मुलाकात की है। देश में कोरोना वैक्सीन का मिशन जारी है और बीते दिन ही टीकाकरण अभियान में एक बड़ा रिकॉर्ड बना है। भारत में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशील्ड का हो रहा है। मंगलवार को सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ अदार पूनीवाला यूके से लौटकर वापस पुणे आ गए। दरअसल भारत में जारी वैक्सीनेशन के मिशन के बीच अदार पूनावाला इस वक्त पहले यूके चले गए थे, जिसको लेकर काफ़ी चर्चाएं थी। हालांकि वह पुणे वापस लौट आए। हालांकि अदार पूनावाला ने कहा था कि जब वह बिजनेस के सिलसिले में लंदन आए, यहाँ तमाम मीटिंग्स करने के बाद वह भारत वापस आ जाएंगे। दरअसल सीरम इंस्टीट्यूट यूके में भी अपने बिजनेस को बढ़ा रहा है। कोरोना वायरस की सुस्त पड़ी दूसरी लहर के बीच सरकार ने वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने का ऐलान किया था। दरअसल वैक्सीनेशन की गति तेज करने की दिशा में किए गए प्रयासों के नतीजे भी नजर आने लगे हैं। देश में वैक्सीनेशन का नया रिकॉर्ड बना है। देश में 21 जून को 88 लाख से ज़्यादा डोज लगाई गई। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अब तक 29 करोड़ से अधिक वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अब तक जिन लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है उनमें से 53% लोग पुरुष और 46% महिलाएं शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में पंचायत चुनाव के बाद अब पार्टियों ने आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज कर दी हैं। आम आदमी पार्टी ने अपने ब्लॉक और विधानसभा की कमेटी को भंग कर नए सिरे से संगठन का गठन किया है। वहीं पार्टी में नए लोगों की शामिल होने पर उन्हें नई जिम्मेदारी दी गई है। इस दौरान आप पार्टी नेता राजेश यादव ने कहा कि जनपद कार्यकारिणी की बैठक के बाद पुरानी कमेटी को भंग कर दिया गया है और नई कार्यकारिणी का गठन किया गया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि नगर में नगर पालिका के कामों में त्रस्त नगरवासियों की समस्याओं और पालिका में भ्रष्टाचार को उजागर कर हम लोग पार्टी को मजबूती प्रदान करेंगे। एक विषय वो था। दूसरा, आम आदमी पार्टी बुनियादी समस्याओं की वो हर लड़ाई लड़ती है, जिससे कि एक हर घर को, एक गरीब तबके को राहत मिलती है। चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सड़क हो, पानी हो, बिजली हो, इन सारी बुनियादी लड़ाई को लड़ती है। कोई जातिगत व्यवस्था नहीं है इसमें, किसी प्रकार का सांप्रदायिक तनाव नहीं है। यहाँ पे मैं खुले मन से आम आदमी पार्टी को सहर्ष स्वीकार किया, इसकी सदस्यता स्वीकार किया और इसकी लड़ाई में जब तक इसकी लड़ाई आम जनमानस के अंतर्गत रहेगी, इस लड़ाई को अंतिम दम तक लड़ा जाएगा और इसका संरक्षण जब तक हमारे ऊपर रहेगा, हम इस लड़ाई को लड़के आम जनमानस को
सुविधा मुहैया कराने का काम करेंगे। इसी योजना के साथ हमारा इस पार्टी में, हमारा इस परिवार में आने का पूरा पूरा मन बना। बिल्कुल नगर की समस्याएं बहुत क्लिष्ट और व्यापक हैं। मैं जानबूझ के मैं आप पत्रकार भाइयों को बता देना चाहता हूं, जनता को बता देना चाहता हूं कि यह तो मुझे बखूबी पता है कि हमारा जनपद पूरी तरह से समाजवादी का गढ़ है, लेकिन उसके बाद भी हमने अगर इसमें आने का मंसूबा बनाया तो उसके पीछे सिर्फ एक ही उद्देश्य था, जमीनी और कंक्रीट तैयारी। हम यहाँ पे इस पार्टी का जनाधार नहीं भी है तो भी यहाँ पे एक एक घर जाकर जनाधार बनाएंगे, उनको उनके अधिकारों से रूबरू कराएंगे, उनके मौलिक अधिकार क्या है उनको अवगत करा के, उनके जमीन को जगा के और यहाँ पे एक बड़ा जनाधार का निर्माण करके यहाँ की बुनियादी समस्याओं को दूर करने का काम हम करेंगे। इस अपेक्षा और अनुशंसा के साथ मैं इस पार्टी में कदम रखूंगा। आम आदमी पार्टी परिवार का आज पूरे जनपद आजमगढ़ की आज बैठक थी, कार्यकारिणी की। प्रदेश कमेटी की तरफ से विभिन्न जनपदों में संगठन के दुरुस्तीकरण के लिए और जो हमारे पुराने साथी निष्क्रिय हैं उन्हें बदल करके नए साथियों को संगठन में स्थान देने के लिए आज ये बैठक आयोजित की गई थी। तब हमारे तमाम जो नए साथी हमारी पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं उन्हें नई प्रकार की जिम्मेदारियां देने की बात थी। साथ साथ हम लोग अब परिवार, चूंकि आम आदमी पार्टी का परिवार काफ़ी बड़ा हो रहा है तो संगठनात्मक स्तर पे हम बूथों तक की योजना के तहत बैठकें आयोजित कर रहे हैं और हमारे लगभग 20 बूथ पर एक सेक्टर अध्यक्ष बनने हैं और साथ साथ ब्लॉकों की कमेटियां और विधानसभा की कमेटियां। तो जो हमारी आज की बैठक आजमगढ़ में हुई है उसमें कार्यकारिणी के हमारे साथियों के निर्देश पर, इनकी संस्तुति पर जो वर्तमान कमेटी है विधानसभाओं की और ब्लॉकों की उन्हें भंग किया गया है और पुनः नई कमेटियों का निर्माण करने के लिए हम अब जिला कमेटी। राजस्थान के मारवाड़ जिले में कुएं की मरम्मत करते समय संतुलन बिगड़ने से एक वक्त 180 फीट गहरे कुएं में जा गिरा, जिसके बाद घटना की जानकारी मिलने पर डिप्टी हेमंत जाखड़, तहसीलदार रामलाल मीणा, प्रधान मंगल राम देवासी ने घटनास्थल पहुंचकर स्थितियों का जायजा लिया। जिसके बाद कुएं में लगातार मिट्टी खिसकने से स्थानीय स्तर पर रेस्क्यू के कार्य के साथ साथ एसडीआरएफ की टीम को भी मौके पर बुलाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर को लेकर 24 जून को एक अहम बैठक बुलाई है। इस मीटिंग में शामिल होने के लिए मंगलवार को जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दलों के गुपकार ग्रुप की मीटिंग हुई। इस मीटिंग में सभी ने तय किया है कि वे पीएम की मीटिंग में शामिल होंगे। मंगलवार को श्रीनगर में हुई इस मीटिंग के बाद जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कुछ मांगे भी रखी हैं। इस दौरान महबूबा मुफ्ती ने कहा कि हम कभी भी वार्तालाप के खिलाफ नहीं है, लेकिन हम जरूर चाहते थे कि कुछ ऐसा किया जाए ताकि विश्वास बढ़ाया जा सके। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में चुनावी ड्यूटी के कारण कोरोना वायरस से बेसिक शिक्षा विभाग के 17 शिक्षकों की मौत हो गई, जिसके बाद प्रदेश सरकार ने शिक्षकों के परिजनों को 30 लाख रुपए आर्थिक मदद देने का वायदा किया है। इस अवसर पर बेसिक शिक्षा अधिकारी आजमगढ़ ने बताया कि जनपद में 15 जून तक ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे। फिलहाल अभी तक 57 लोगों ने ही आवेदन किया है। इसमें सभी पीड़ित परिजनों को शासन की तरफ से मिलने वाली मदद के अलावा ग्रेच्युटी फंड और अन्य सुविधाएं जल्द से जल्द देने के लिए संबंधित अधिकारी को निर्देश दिया गया है। सर, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से आजमगढ़ मंडल में जो लोग मृत हुए हैं कोविड के दौरान, उनके लिए क्या हो रही है, कितनी संख्या है? आजमगढ़ मंडल में आजमगढ़ जिले में 18 लोगों की डेथ हुई है और बलिया में 13 लोगों की और मऊ में 6 लोगों की। इसमें कोविड और नॉन कोविड दोनों मिले हुए हैं। ठीक है, 1 अप्रैल से लेकर 1 अप्रैल 20 से कुल 37 लोगों की मृत्यु हुई है और इनके पेंशन, ग्रेच्युटी, नकदीकरण, राशिकरण इन सब का पेमेंट किया जा रहा है और इनके आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति भी की जा रही है। जो भी है, ज़्यादातर लोगों का पेमेंट हो चुका है और इसकी हर हफ्ते
दिन का सबका जो भी पेमेंट करना है वो कर दिया जाए। इसकी डिटेल जो है यहाँ तो बेसिक शिक्षा विभाग में कोविड और नॉन कोविड की कितनी मौतों का आंकड़ा है और क्या उनके परिवारों को किस तरीके से विभाग सहयोग कर रहा है? जनपद आजमगढ़ में शिक्षक, शिक्षणेतर कर्मचारी, शिक्षा मित्र अनुदेशक सब मिलाकर के लगभग 76 की डेथ हुई है, जिसमें शासन के शासनादेश के अनुसार ऐसे जिनकी कोविड नॉन कोविड से डेथ हुई है उनके लिए अनुग्रह राशि देने के लिए 15 जून तक ऑनलाइन अप्लाई करना था। मेरे यहाँ 57 केस ऐसे हैं जिन्होंने ऑनलाइन अप्लाई किया है और जो निर्वाचन की ड्यूटी में कार्यरत थे उनकी सभी पत्रावलियाँ हमने पंचायती राज अधिकारी के कार्यालय में जमा कर दी हैं। वो अपना भौतिक सत्यापन जांच करते हुए आवश्यक कार्रवाई उनके स्तर से करें। उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले में कोल्ड ड्रिंक पीने से एक ही परिवार के 6 लोगों के बेहोश होने का मामला सामने आया। वहीं जिला अस्पताल के डॉक्टर AK वर्मा ने बताया कि फूड पॉइजनिंग की वजह से सभी लोग बेहोश हुए थे और सभी का इलाज चल रहा है। सभी लोग सुरक्षित हैं। फिलहाल परिवार के लोगों ने किसी के खिलाफ पुलिस में कोई तहरीर नहीं दी है, लेकिन एक बार फिर जिले में शराब और नॉनवेज की पार्टी चर्चा जरूर छिड़ गई है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।